तो खैर रिसेंटली लॉन्च होने वाली पाकिस्तान की एक ऐसी ड्रामा सीरीज है जिसकी सिनेमेटोग्राफी किसी तुर्किश ड्रामे जैसी लगती है, जिसके अंदर सस्पेंस इतना ज्यादा है कि ये अच्छी से अच्छी नेटफ्लिक्स की सीरीज को टक्कर दे सकता है। जिस ड्रामे के अंदर सभी किरदार बहुत ही सुपर्ब एक्ट करने लग रहे हैं और खास तौर पे यहाँ पर स्टोरी बहुत क्रिस्प है। इस ड्रामे की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि 2024 में इससे बेहतरीन फिलहाल किसी और ड्रामे का स्टार्ट मैंने नहीं देखा। आज हम इसी ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी का ओवरव्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आने वाली एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है, लेटेस्ट एपिसोड के कौन से इंटरेस्टिंग सीन थे, कौन सा कैरेक्टर क्या कर रहा है, मेरा कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है, इन सारी चीज़ों की खोज लगाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वासेस के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स, डेकोर और अब यहां पर लैम्प्स भी आ चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग हैरान होंगे कि इन देहातों के अंदर इतनी दुश्मनियां क्यों होती हैं। तो भैया, देहातों के अंदर ज़्यादातर कोई पुलिस सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वहाँ पर एक इंसान के पूरा पूरा गांव होता है। इतना ज़्यादा वो ज़मीन का रकबे का मालिक है कि समटाइम वो गवर्नमेंट को कोई चीज़ बेचता नहीं है। जब वो बेचता नहीं है तो वो वहाँ पर खुद ही चौधरी बन के बैठ जाता है। चौधरी जो अपने गाँव का होता है, उसकी कोशिश ये होती है कि वहाँ तक ज़मीन मेरी है, और जबकि जो दूसरे गाँव का चौधरी है वो कहता है कि नहीं, ये टुकड़ा मेरा है। और इस तरह से फिर ज़मीन के आपस में इश्यूज़ बनते हैं इनके, और फिर ये लड़ते झगड़ते हैं, अपनी फौज बनाते हैं, हाँ, एक दूसरे को ऊपर असले की गोलियों की बमबारी करते रहते हैं। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से सारी ज़मीन को गवर्नमेंट को ऑन करना चाहिए और सिर्फ उतना ही हिस्सा आपके पास होना चाहिए जो एक्चुअली में वेल डॉक्यूमेंटेड हो। तो भैया, खई ड्रामे की स्टोरी आपको शुरू से देखनी पड़ेगी, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दो बहुत बड़े ग्रुपों में एक किस्म की दुश्मनी बनी हुई थी, जिसमें जो ग्रुप ए था, यहाँ पर जो हमारी है दुर्र फिशा, उसका बाप अपनी दुश्मनी ख़त्म करके सब कुछ रफा दफा करना चाहता था। लेकिन जो दूसरी फैमिली दिखाई गई है, जिनके पास गाँव का एक दूसरा हिस्सा है, वो है भैया चनार की फैमिली। यहाँ पर इसका बाप और चनार कैरेक्टर खुद एक बहुत ही कनिंग कैरेक्टर है, एक ऐसा इंसान जो जुल्म की इंतहा को छू रहे हैं। स्टार्टिंग की एपिसोड में जो सीन्स आपको दिखाए गए हैं, जिस तरह से ये एक बंदे का अंगूठा काट देते हैं और फिर खास तौर पे जमदा के भाइयों को और उसके बाप को जैसे मारते हुए दिखाया गया, ये सीन आपको चौंका देंगे। आई मस्ट से कि आप ये पहली 2-3 एपिसोड्स ज़रूर देखें कि आपको ड्रामे का इंटरेस्ट डेवलप हो सके। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप ड्रामास में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इस ड्रामे का मज़ा ना आए। तो भैया, किस्सा मुख्तसर ये कि यहाँ पर ज़बरदस्ती वो उसको जिस तरह से लेकर आता है अपने घर में, उसकी पूरी फैमिली को तबाह करके उसके साथ शादी करता है। तो अब जो जमदा का कैरेक्टर है, ये एक मीठी छुरी का काम कर रही है इस ड्रामे के अंदर, जो अपने एक्सप्रेशंस को, अपने एंगर को, अपने ख़ास तौर पे अंदर के लगे हुए घाव को सामने नहीं लाती, कि बड़ा कामली अब इस फैमिली से अपना रिवेंज ले रही है। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे सबसे पहले इसने चनार के बेटे को मरवाया और खुद से वो कुछ नहीं कर रही, वो कुछ ऐसी प्लानिंग करती है, वो एक ऐसा जाल बिछाती है जिससे ये सभी लोग 1 बाय 1 एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे और इस फैमिली के अंदर अच्छे खासे कॉन्फ्लिक्ट होंगे। अब आने वाली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि उसको एक नई चीज की समझ आई है कि यहाँ पर जो बरलास है, ये अपनी कजन से मोहब्बत करता है और वो कजन भी इसको बहुत लाइक करती है। लेकिन पामीर, जो कि दूसरा इसका कजन है जो बाहर से आया है, उसके साथ शादी तय हो रही है। तो यहाँ पर भी ये कॉन्फ्लिक्ट खेला जा सकता है। और वो बरलास के पास जाकर उसको इस चीज का एहसास दिला रही है कि यू रियली लव्ड हर, तो तुम्हें कुछ करना चाहिए। जहाँ पर शुरू में तो वो कुछ नहीं करता, लेकिन अब आगे जाकर उसको एक ऐसा टास्क दिया है उस जमदा ने कि जिसके चलते वो अब अमीर के साथ अपनी फ्रेंडशिप ऊपर ऊपर से बनाकर उसको इस तरफ लाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जब बरलास यहाँ पर पामीर को घर से बाहर लेकर जाएगा और दूसरी तरफ उसके जो बंदे हैं वो बेसिकली बादल की माँ को ढूंढने निकले हैं, और ये बात ऑलरेडी बादल तक पहले जमदा पहुँचा देगी कि भाई इस तरीके से तुम्हारी माँ को उठाने के लिए आ रहे हैं, तो वो हो सकता है कि अपनी माँ को लेकर वहाँ से गायब हो जाए। और जिस दूसरी लोकेशन पे जाए वो लोकेशन भी इंफॉर्मेशन दे यहाँ पर जमदा के भाई यहाँ पर दोनों जो कजन्स हैं, बरलास और पामीर, वो आ रहे हैं, यू हैव अ ग्रेट चांस टू अटैक ऑन देम। जिसके चलते वो यहाँ पर अटैक करेगा, लेकिन पामीर को बहुत अच्छे से गोली लगेगी, जो बरलास है उसकी बाजू पे गोली लगेगी। तो आई बिलीव के पामीर का जो खाता है वो नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर होने वाला है। यहाँ पर एक अगली लाश उठेगी
उसके बाद जहाँ तक बात रही बरलास की, तो बरलास भैया यहाँ पर हैरान होगा कि मतलब किसी ने मेरा खाता कैसे साफ़ कर दिया, बड़ा अच्छे से रास्ता साफ़ कर दिया, जो काम मैं करना चाहता था वो कोई और कर रहा है। देखिए ड्रामा जो लोग देख रहे हैं वो ज़रा गौर से सुने कि जो बादल का कैरेक्टर है ना वो बिल्कुल इसी तरह रहेगा रूपोश, लेकिन भाई सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम ये होगा कि वो जो अब्बा दिखाया है ना इन सारों भाइयों का, जो चनार वगैरह का अब्बा है, ये बड़ा ख़तरनाक और बड़ा समझदार इंसान है। इसको पता है कि दुश्मन को पकड़ना कैसे है। तो यहाँ पर बादल की माँ को हो सकता है कि वो अपने पास लाने में हो जाए कामयाब, और बादल से ये चीज़ डेफिनेटली बर्दाश्त नहीं होगी, जिसके चलते वो खुद ही हो सकता है अपने आप को सरेंडर कर दे। अब यहाँ पर आपको पता है कि चनार ने एक स्टेटमेंट दी थी कि कभी भी दुश्मन को आसानी से मारने का मज़ा नहीं आता, जब वो भाग रहा हो तो फिर पीछे से वार करने का मज़ा आता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़े आराम से बस उसको अपने घर में लाकर यहाँ पर मार देगा? हो सकता है कि वो उसको कैद करे। एक पहले भी ड्रामे के अंदर इस कैरेक्टर को, इस सॉरी एक्टर को बड़ी देर तक कैद रखा गया था, पता नहीं क्या नाम था उस ड्रामे का, मुश्क नाम था उस ड्रामे का जिसको इमरान अशरफ ने लिखा था। तो कुछ वो सीन जो मुश्क ड्रामे में हुआ यहाँ पर इसके साथ होने वाला है, आई पर्सनली बिलीव। और चूंकि इस घर के अंदर जमदा भी रहती है तो कहीं ना कहीं वो उसको सपोर्ट करेगी और इसको यहाँ से निकलने का रास्ता देगी। सो चनार अपने बेटे बरलास से पूछेगा कि तुमने उसको देखा क्यों नहीं, पकड़ा क्यों नहीं, उसको इस बात का बड़ा गुस्सा है। तो बरलास भी कहेगा कि हाँ ये तो मैं नहीं कर सका। सो बादल घर से निकलते समय ये कहेगा कि हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है, दोनों ही भाग सकते हैं, जमदा को कहेगा। लेकिन जमदा कहेगी कि मैंने इतनी आसानी से यहाँ से नहीं भागना, मैं एक एक से बदला लूंगी। लोगों ने जैसे मेरी फैमिली को तड़पाया है, जैसे मेरी माँ को तड़पाया है, मैं इनको भी वही सबक देना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक मैं ये नहीं करूँगी मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी में सुकून में नहीं रह सकती। अब चूंकि चनार मियाँ यहाँ पर ऐसे में औलाद चाहते हैं अपनी इस जमदा से भी, तो ये चीज़ भी डेफिनेटली उसके लिए एक बड़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि जमदा नहीं चाहती कि वो चनार की कोई भी औलाद को जो है वो जन्म दे। जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये उसकी दूसरी वाइफ्स जो हैं वो उनको यूज़ करेगी, जिसमें ख़ास तौर पे मेड वाली है। उसको ये समझाने की कोशिश करेगी कि जब ऑलरेडी उसके बच्चे हैं तो वो मेरे से क्यों एक्सपेक्ट करना चाह रहा है, दिस एंड दैट। और वो तो पहले ही नहीं चाहती कि भैया कि इस तरीके से मेरा जो हस्बैंड है वो इस तीसरी के क्लोज हो, तो वो यहाँ पर अच्छा खासा उसका साथ देगी। आर ने अपना एक मिडल वाला बच्चा तो खोया है, अब बरलास को फुल टाइम लगा देगा उस दुश्मन को तलाश करने में, जिसके चलते अभी तो जान बची है लेकिन आगे से उसका निशाना इसके ऊपर बड़ा फिट करके लगेगा और बरलास भी अपनी जान से जाएगा। जब बरलास की मौत होगी तो उसके बाद यहाँ पर जो मिडल वाली इसकी बेगम है ना वो फुल टाइम मतलब एंगेज्ड हो जाएगी अपने हस्बैंड के, और ऐसे में वो कहेगी कि तुम्हारे साथ में अब नहीं रह सकती क्योंकि मैंने अपने 2 बच्चे खो दिए हैं, तीसरा बच्चा नहीं खोऊंगी। अब ऐसी सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से यूज़ करेगी जमदा, क्योंकि जमदा ने इस घर के अंदर अपनी एक टीम बनानी है, क्योंकि अगर वो इनके मर्दों से बदला लेना चाहती है तो भैया उसे थोड़ी बहुत मज़ीद भी हेल्प की ज़रूरत होगी। और वो हेल्प कौन करेंगी? मेरे ख्याल से जो पहली बेगम है जो बिल्कुल ही बोलती नहीं है कुछ भी, उसको भी एक अच्छा मौका मिलेगा जमदा का साथ देने का, और जो मिडल वाली है वो भी इसी तरह से। तो इसकी तीनों बीवियां इसके जब इंगेज्ड होंगी आगे जाके आपको दिखाया जाएगा कि भैया सबसे पहले तो घर की औरतें अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकती यार। बरलास की मौत के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो कज़न जिसके साथ शादी करना चाहता था वो इतना डिप्रेशन में जाएगी कि हो सकता है कि वो खुदकुशी कर ले। एक और बंदी गई इनके घर से। इस बूढ़े को समझ नहीं आएगी कि यहाँ पर ये चल क्या रहा है, किस तरह से कोई दुश्मन हम पे हावी है और हमें पता भी नहीं चल रहा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे इस घर से मर्द खास तौर पे मरेंगे वैसे वैसे वो एक एक फ्रेम उठाकर उसको उस पोजीशन पे रखेगी जहाँ पर भैया इसने सबसे पहले इनके बच्चे की तस्वीर लगाई थी। तो वो जो बुढ़ा अब्बा होगा ना वो बड़ा हैरान होगा कि ये चल क्या रहा है। इट्स लाइक कि जैसे हमारे ही घर में कोई तस्वीरें लगा के टारगेट किलिंग करने लग रहा है। बादल जब इस घर से अपनी जान छुड़ाएगा तो उसका अगला टारगेट होगा डायरेक्ट चनार, और चनार को वो नहीं मारने देगी। वो कहेगी कि नहीं, तुमने सबसे पहले मारना है तो इस बुड्ढे को जिसने ये सारी जंग शुरू की। चनार जो है ना वो अपना अगला अटैक किसी जगह पर ये बैठा होगा चबूतरे पे, तो इसको मतलब टारगेट किलिंग के थ्रू मारेगा, जिसके बाद अच्छा खासा तहलका मचेगा कि भैया हमारा जो मेन बंदा है वो ही चला गया। अब फिर भाइयों के दरमियान आपस में एक नई जंग शुरू हो जाएगी कि अब्बा मियाँ तो गए, अब उसकी पगड़ी कौन पहनेगा। चनार कहेगा कि भैया मैंने ज़्यादा जंगें लड़ी हैं, मैंने ज़्यादा यहाँ पर फाइट्स की हैं, तो मेरे पास ये पगड़ी आए। बड़ा भाई कहेगा मेरे पास आए। जो तीसरा भाई है वो कहेगा कि नहीं, मैं अच्छे डिसीजन लेता हूँ। तो इनकी आपस में भी अच्छी खासी कशीदगी शुरू हो जाएगी, जिसके चलते चूँकि चनार ज़्यादा जालिम है, वो ज़्यादा
ख़तरनाक काम करता है तो वो ज़बरदस्ती अपने आप को वो पग पहना के बैठेगा और वो कहेगा कि साहब मेरे हुक्म की तकमील करें। चिनार अपनी दुश्मनी की आग में इतना आगे निकल जाएगा, अपने बाप के नक्शे कदम पे चलता है, एक नई मखलूक बन चुका है जिसको बिल्कुल भी नहीं पता कि किसी के राइट्स की कैसे हिफाजत करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने अपने बच्चे तो खोए हैं लेकिन यहाँ पर मोरालिटी की हर हद ख़त्म कर दी अपनी लाइफ से। बीवियाँ उसकी सारी इंगेज्ड हैं, उसका कोई भी भाई उसको मुँह नहीं लगाता, उसके अपने मुलाजिम जो हैं वो उससे डरते ज़रूर हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि भैया इसका क्या करना है। तो लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जा सकता है कि जब यहाँ पर मेन सारे गंदे बंदे मर गए हैं तो हमारी इस जमदा को दिखाया जाए जो शादी की रात बंदूक उठाकर इस पे हमला करने लगी थी। वो फिर आई थिंक एक परफेक्ट टाइम होगा कि जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि लास्ट एपिसोड में ये बंदूक पकड़ के उसकी तरफ होवर करे और उसको बताए कि उसकी फैमिली में जितनी भी बर्बादी हुई है, जितने भी लोग मरे हैं, उसके पीछे उसका हाथ था। और ये सब कुछ स्टार्ट हुआ वहाँ से जहाँ से वो उसको ज़बरदस्ती खींच कर लेकर गया, उसकी फैमिली तबाह करके। तो कुछ इस तरह से ड्रामे की स्टोरी चल सकती है। इसकी मज़ीद डिटेल डिमॉन्स्ट्रेशन मैं ज़रूर करूँगा। अभी मैंने कुछ एपिसोड्स देखी हैं, आने वाली 1-2 एपिसोड्स देखने के बाद आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकूँगा कि ड्रामे की स्टोरी मज़ीद किस तरह से चल सकती है। आप लोगों के क्या है ख्यालात, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।